क्या नाम है दोनों का? एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति मीन्स जो नियम की बात हो, जो कायदे कानून की बात हो, सुनीति नीति पूर्वक। और एक होती है सुरुचि के मेरा मन तो ये कहता है मैं तो यही करूंगी। तो तुम्हारी पत्नी हो गई नहीं हो गई? वो मेरा मन ये कहता है मैं नहीं मानूंगी किसी की बात, मुझे रुचि से मतलब है, इसमें व्यवहार नहीं हो रहा है, ननद का तिरस्कार हो रहा है, सास की अपमानना हो रही है, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो वही करूंगी जो मेरे मन को रुच रहा है। इसका नाम है सुरुचि। ये दोनों पत्नियां ठीक है संग संग रह रही हैं। जब तक संग संग रह रही हैं तब तक कोई झगड़ा नहीं था, यानी ये दोनों विचारधारा की प्रतीक हुई। या तो हम जीवन जी रहे हैं नीति पूर्वक या हम जीवन जी रहे हैं रुचि पूर्वक। तो पुरुष भी इसी तरह से जीवन जीते हैं और महिलाएं भी इसी तरह से जीवन जीती हैं। जैसा कि होता है उत्तानपाद यानी जो राजा हैं उनको भी सुनीति नहीं पसंद है, उनको भी छोटी रानी सुरुचि ही पसंद है। सबको रुचि ही जमती है, नीति की बात कोई नहीं सुनना चाहता। अरे भाई सुन तो ले। बेटा भी कहता है कि मुझे सुनना ही नहीं है, आप तो उपदेश दोगे, आप तो उपदेश दोगे और मुझे आपका उपदेश सुनना। तो बेटा कहता है धीमे धीमे बात बंद कर देता है, बाप का मुंह बंद कर देता है कि प्लीज मुझे उपदेश देने का प्रयास मत करो, मैं करूंगा अपने मन की। यहां भी यही हुआ। नीति का दूसरी तरह से लो तो नीति युक्त बातों का असर क्या होता है? परमानेंट सुख। नीति युक्त मीन्स परमानेंट सुख। और रुचिकर बात मीन्स क्षणिक सुख। सुख तो मिलेगा लेकिन वो होगा क्षणिक। जो लोग नीति से जीवन नहीं जीते उनका जीवन बुढ़ापे में देखो कैसा, मतलब वो अपसेट हो जाते हो, क्या मुसीबत लगी है, कैसे जीवन जिया है। जबकि ऐसा है नहीं जीवन में, जीवन बड़ा सुंदर है हम लोगों का, हम लोगों को ये जीवन जो मिला है बहुत सुंदर है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नीति पूर्वक चलना पड़ेगा। तो एक दिन उत्तानपाद महाराज भोजन करके सिंहासन पर बैठे हुए थे और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम उनकी गोदी में था। तो जैसा कि बच्चों में आदत होती है, एक बालक को अपने पिता की गोद में बैठे देखा, उसने भी आसन के पास जाकर के अपना हाथ ऊपर कर दिया कि मुझे भी गोदी में बैठाओ, वो भी तो उन्हीं का बेटा है। जैसे ही हाथ ऊपर किया तो वो जो सुरुचि बैठी हुई थी उसने फौरन उसको डांट दिया, हट! इस राज सिंहासन बैठने का अधिकार केवल उसी को जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हो। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ये कौन से विधान में लगा है? विधान तो ये कहता है कि बड़ी पत्नी वो है, बड़ी पत्नी का बेटा, उसको अधिकार कैसे छीन लिया जाएगा? लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा तो परखने वाले को क्या दोष देगा भाई को? ये पत्नी का गुलाम उसने फटकारा और चुपचाप देखता रहा। ये नहीं सोचा कि ये भी तो मेरा ही अंश है, इसको भी अगर मैं एक सेकंड के लिए गोदी में बिठा लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, मैं तो कोई। और ध्रुव जी, इनका नाम है ध्रुव जी, जिन्होंने हाथ ऊपर किया, पिता की तरफ देखा कि कुछ तो रिएक्शन देंगे। मां ने तो मुझे फटकार दिया, सौतेली मां ने फटकार दिया, पिताजी कुछ तो बोलेंगे, लेकिन ये टुकुर टुकुर देखता रहा, ये कामी बोलता नहीं, कुछ भी नहीं बोला। ऐसे अभिमानियों के लिए ही किसी संत ने कहा है, क्यों गुरूर करते हो भैया इन 4 दिनों के ठाठ पर, क्यों गुरूर करते हो भैया इन 4 दिनों के ठाठ पर। दोनों मुट्ठी खाली होंगी जब पहुंचेंगे।
सिकंदर जिसके खजाने की चाबी ही चाबियां 40 ऊंटों पर चलती थी, जितना बड़ा खजाना था सिकंदर का। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। किस बात का गुमान करते हो भैया? लेकिन ये सीखें जब मिलती रहती हैं तो ऐसा नहीं है चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, लेकिन ये सीखें बराबर मिलती रहें। हम कथा कंटिन्यूटी में नहीं सुनते, कथाएं कंटिन्यूटी में सुनते रहें तो ये चित्त से बात निकलेंगी नहीं, जल्दी से असर छोड़ती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार सुन ली, फिर 2 साल नहीं सुनी, फिर 4 साल नहीं सुनी, तो फिर वो पौधा जो है वो मुरझा जाता है। मतलब जो अंकुर फूटा था तो अंकुर सूख जाता है। जब पहुंचेंगे घाट पर, एक महिला, ये है ईर्ष्या का परिणाम, जलने का परिणाम, सौतिया डाह, और तो कोई कारण नहीं था। सिंहासन इतना छोटा तो नहीं था कि उस पर दोनों पुत्र नहीं बैठ सकते थे। राजा की गोदी को इतनी छोटी तो नहीं थी कि दोनों जांघों पर दोनों पुत्र नहीं बैठ सकते थे। लेकिन इसे कहते हैं जलन। एक महिला सती के धाम में दर्शन करने के लिए जा रही थी। रानी सती के पकड़ लो, रानी सती धाम में दर्शन करने जा रही थी। तो एक महिला जो भरी बैठी थी वो उससे बोली, तू कहां जा रही है? बोले, मैं दर्शन करने जा रही हूं सती के धाम में। तो उसने पूछा, वो सती का जो जिसका तू दर्शन करने जा रही है वो कितनी बार जली है? उस महिला ने पूछा, जिस सती के तू दर्शन करने जा रही है वो कितनी बार जली है? तो कमाल करती है, तो एक बार ही जला जाता है, पति के साथ एक बार जली और पूज्य हो गई, उसका तप था, तो मैं उसके दर्शन करने जा रही हूं। अरे बोला, तू वहां मत जा। तब बोला, मेरे दर्शन कर, मेरी पूजा कर। तेरी क्यों करें? बोला, मैं 24 घंटे जलती रहती हूं। तो मैं बड़ी कि वो बड़ी? अब ध्रुव जी, जब पिता ने भी कोई भाव नहीं दिया तो ध्रुव जी क्या करते? बालक थे 5 साल के, तो मां के पास रोते रोते गए। मां तो मां होती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? तो रो रहे हैं तो शब्द निकल नहीं रहे। लेकिन दूसरे बालक जो थे उन्होंने बता दिया कि सुरुचि मां ने इसको फटकार दिया और महाराज ने भी इसको अपनी गोदी में नहीं बिठाया, इसने गोदी में बैठने के लिए उनसे इच्छा की थी। मां भी रोने लगी, सुनीति भी रोने लगी कि जब से छोटी रानी आई तो मेरा प्रत्याग तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था।